A very good afternoon, dear students. Today's topic is baseband and bandpass signals. In previous video, we already discussed about bandwidth. Okay, so in this video, I am going to explain baseband and bandpass signals and their transmissions. Okay, so baseband signals क्या होता है? ठीक है? The information or input signals to a communication systems can be analog, that is sound, picture, और इट कैन बी डिजिटल्स, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर डाटा. ठीक है, इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन सिग्नल्स होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट सिग्नल्स बोलते हैं. तो जो इनपुट सिग्नल्स हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम पे यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या है, एक एनालॉग सिग्नल्स है. ठीक है, अब उस एनालॉग सिग्नल्स का जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसबैंड सिग्नल्स. ठीक है, द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ दिस ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल्स इज नोन एज बेसबैंड सिग्नल्स. इट मीन्स जो मेरा एनालॉग सिग्नल्स इन्वायरमेंट पे अवेलेबल है, ठीक है, अगर हम उस जो एनालॉग सिग्नल्स उसको अगर हम एज अ इनपुट प्रोवाइड करें कम्युनिकेशन सिस्टम पे, ठीक है, तो उस सिग्नल्स का जो मेरा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होगा उस सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसबैंड सिग्नल्स. ठीक है, it can also be defined as the one which is not modulated. it means इस पे हम लोग कोई भी मॉड्यूलेशन यूज़ नहीं किए, बिना मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स है. ठीक है, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल्स. ऑल द वॉइस, डाटा एंड पिक्चर सिग्नल्स आर कॉल्ड एज अ बेस बैंड सिग्नल्स. जितने भी मेरा एनालॉग सिग्नल्स है, जैसे कि वॉइस हो गया, डाटा हो गया, पिक्चर्स हो गया, तो उस तरह के सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा, बैंड पास सिग्नल. व्हाट डू यू मीन बाय बैंड पास सिग्नल्स? It may be defined as a signals which has non-zero lowest frequency in its spectrum. Its frequency spectrum extend from f1 to f2 Hz. मीन्स f1 Hz से लेके f2 Hz तक जो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज होगा उस तरह के सिग्नल्स को हम लोग बैंड पास सिग्नल्स बोलते हैं. ठीक है, और ऐसा सिग्नल्स जिसका जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी हो, मीन्स सबसे जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हो वो जो हो नन ज़ीरो हो. नन ज़ीरो मीन्स उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए. तो उस तरह के सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बैंड पास सिग्नल्स. द मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स इज कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स. ठीक है, तो जो मेरा बेस बैंड सिग्नल्स था वो एक अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल था और बैंड पास सिग्नल्स मेरा एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स होगा. ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, रेडियो वेव. ठीक है, देखिए इसका डायग्राम बना हुआ है, ये बेसबैंड सिग्नल हो गया. ठीक है, जो मेरा एनालॉग सिग्नल्स है जैसे वॉइस, पिक्चर, साउंड, डिजिटल सिग्नल्स कुछ भी हम लोग ले सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह के सिग्नल्स को हम लोग बेसबैंड सिग्नल्स होगा, उसका इलेक्ट्रिकल फॉर्म. ठीक है, बैंड पास सिग्नल्स कैसा होगा, ऐसा सिग्नल जिसका जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मेरा ज़ीरो ना हो, उस तरह के सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड पास सिग्नल. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बेस बैंड ट्रांसमिशन एंड बैंड पास ट्रांसमिशन. ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं बेस बैंड ट्रांसमिशन. इन द कम्युनिकेशन सिस्टम बेस बैंड इंफॉर्मेशन सिग्नल्स कैन बी सेंट डायरेक्टली एंड अनमॉडिफाइड ओवर द medium or can be used to modulate a carrier for transmission over the medium, putting the original signals, voice, video of digital directly into the medium is referred as baseband transmission. ठीक है, देखिए यहाँ जो लिखा है इसको आप इजीली समझ सकते हैं कि जो मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम पे बेसबैंड इंफॉर्मेशन सिग्नल था, ये क्या करता है ना, डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे कनेक्ट करता है. ठीक है, कन्वर्ट करता है और डायरेक्टली एक मीडियम के थ्रू जो ट्रांसमिट कर दे. ठीक है, मीन्स हमको एक सिग्नल्स को क्या करना है कि मीन्स उसको वो कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे और उसको डायरेक्टली किसी मीडियम पे पुट किया, जैसे वायर हम ले सकते हैं, किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मेरा ट्रांसमिट कर सकता है इजीली. तो उसी तरह किसी भी सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे ये कन्वर्ट किया, देन उसको क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है. तो उस तरह के ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसबैंड ट्रांसमिशन. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेलीफोन नेटवर्क. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं टेलीफोन का. ठीक है, जहाँ पे साउंड सिग्नल, ठीक है, साउंड सिग्नल को क्या कर रहा है, कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल.
इज प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द टेलीफोन लाइन फॉर द ट्रांसमिशन। इट मीन्स टेलीफोन में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जैसे किसी को कॉल करते हैं तो बात करते हैं, मीन्स वो साउंड सिग्नल हुआ, ठीक है। अब उस साउंड सिग्नल्स को टेलीफोन क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है वो टेलीफोन लाइन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है। मीन्स जहाँ तक जाना है वहाँ तक वो टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक है। देन फर्दर वो क्या होता है, कन्वर्ट होके फाइनल मेरा ओरिजिनल फॉर्म पे आता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोग जो ब्लॉक डायग्राम पढ़े थे ये कम्युनिकेशन सिस्टम का, उस पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन कंप्यूटर नेटवर्क द डिजिटल सिग्नल्स आर अप्लाइड डायरेक्टली कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कि हम लोग का कंप्यूटर में यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या क्यों यूज़ होता है, एक कंप्यूटर के डाटा को दूसरे कंप्यूटर के डाटा में ट्रांसमिट करने के लिए। अगर हम ऐसा होता है ना कि हम एक कंप्यूटर से एक वायर कनेक्ट करते हैं और दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है, तो ऐसा कैसे हो जाता है, जस्ट उस पर क्या होता है ना, वो जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उसको वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे मीन्स क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है और डायरेक्टली वो केबल में प्लेस करता है, देन उसको वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, अदर कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेसबैंड ट्रांसमिशन। अब इस बेसबैंड ट्रांसमिशन का लिमिटेशन क्या होता है, ठीक है। तो बेसबैंड ट्रांसमिशन का क्या लिमिटेशन होता है कि जैसे अभी हम क्या बता रहे हैं कि बेसबैंड ट्रांसमिशन, मान लीजिए कि कोई सिग्नल है उसको वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहा है, फिर किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जब फ्री स्पेस मीन्स एयर के थ्रू जाए, ठीक है, मीन्स रेडियो वेव का बात करें, अब यहाँ पे कोई भी मेरा मीडियम नहीं रहा, मीडियम यहाँ क्या हो गया, एयर हो गया, तो क्या वो साउंड सिग्नल जा सकेगा, उतना दूर नहीं ट्रैवल कर सकता, ठीक है। तो उस तरह के सिचुएशन पे क्या होता है, एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन, ठीक है। एक मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ होता है जो कि उस तरह के सिग्नल्स को फ्री स्पेस पे भी ट्रैवल करवा सके, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये मेरा लिमिटेशन होता है बेसबैंड ट्रांसमिशन का। इस पे लॉन्ग डिस्टेंस पे मेरा फ्री स्पेस पे जो मेरा सिग्नल्स होते हैं जैसे कि साउंड सिग्नल्स, वो मेरा ज़्यादा दूर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल नहीं कर पाता, ठीक है। द लिमिटेशन ऑफ बेसबैंड ट्रांसमिशन, देयर आर मे इंटेंस व्हेन द बेसबैंड सिग्नल्स आर इनकॉम्पेटेबल फॉर डायरेक्ट ट्रांसमिशंस ओवर मीडियम्स सच एज फ्री स्पेस, ठीक है। मीन्स फ्री स्पेस पे ये कैपेबल नहीं होता है ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉइस सिग्नल्स इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म कैन नॉट ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। जो वॉइस सिग्नल्स है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म पे लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता फ्री स्पेस पे, ठीक है। द सिग्नल गेट सप्रेस्ड आफ्टर शॉर्ट टाइम। देखिए अगर मान लीजिए हम कोई एक सिग्नल जो साउंड सिग्नल उसको हम फ्री स्पेस पे चले, हम उसको ट्रांसमिट भी करवा रहे हैं, लेकिन एक कुछ शॉर्ट डिस्टेंस या फिर कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जाके वो सप्रेस्ड हो जाता है, ठीक है। मीन्स उसका जो साउंड का क्वालिटी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो साउंड होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, फ्री स्पेस का बात हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर फॉर द रेडियो कम्युनिकेशन अ टेक्निक इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन इज़ यूज, ठीक है। इसलिए हम लोग जब भी फ्री स्पेस में अगर रेडियो फ्री कम्युनिकेशन का बात करें तो वहाँ पे हमेशा एक मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ होता है किसी भी चीज़ को, साउंड वेव को मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैंड पास ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है बैंड पास ट्रांसमिशन। अब ये क्या होता है, हियर द इंफॉर्मेशन टू बी सेंट इज सेड टू बी इम्पोज्ड। यहाँ पे क्या होगा, ये रॉन्ग है, इम्पोज्ड। इम्पोज्ड मीन्स क्या होता है, थोपना, ठीक है। ये क्या होता है, जो भी सिग्नल्स इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को हम जो भी जिसको भी ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं, तो ये क्या करता है, एक कैरियर होता है जिस पे हम लोग उस सिग्नल्स को इम्पोज करवाते हैं। फिर वो कैरियर क्या करता है, अपने साथ साथ वो कैरियर सिग्नल्स को लेके मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम यहाँ से मान लीजिए कि हम 100 मीटर्स जाना चाहते हैं, 100 मीटर तो हम मीन्स बाय वॉक भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से अगर दिल्ली जाना चाहें तो क्या दिल्ली तो नहीं जा सकते, क्योंकि मोर देन 1000 किलोमीटर हो गया। तो 1000 किलोमीटर तो जाने के लिए हमको एक कैरियर का ज़रूरत है। जैसे कि एग्जांपल, या तो हम बाई कार जा सकते हैं या ट्रेन जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या कर रहे हैं कि खुद हम लोग एक मीन्स कैरियर यूज़ कर रहे हैं, मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने के। बाई वॉक के थ्रू वो नहीं हो सकता है,
ठीक है। तो उस तरह के सिग्नल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड पास ट्रांसमिशंस, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, द कैरियर इज फेड टू द सर्किट कॉल्ड मॉड्यूलेटर अलोंग विद द बेस बैंड सिग्नल। अब ये जो कैरियर रहता है क्या, एक मॉड्यूलेटर मीन्स एक सर्किट के थ्रू, मीन्स मॉड्यूलेटर सर्किट में ये फीड करेगा, मीन्स अब ये क्या कैरियर के साथ यहाँ पे क्या बेस बैंड सिग्नल आ गया, ठीक है। बेस बैंड सिग्नल जो है वो कैरियर के साथ ट्रैवल कर रहा है, मॉड्यूलेटर सर्किट पे जाएगा, फिर वो क्या करेगा, मॉड्यूलेटर उस सर्किट जो भी सिग्नल्स आए उसको मॉड्यूलेट करेगा एंड देन फिर फर्दर वो ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन सिग्नल्स चेंज द कैरियर इन द यूनिक वे, ठीक है। फिर वो यूनिक जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स है वो एक यूनिक वे में चेंज होगा, फिर फर्दर वो ट्रैवल करेगा। द मॉड्यूलेटेड कैरियर इज एम्पलीफाइड एंड सेंड टू द एंटीना फॉर द ट्रांसमिशन, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंड पास ट्रांसमिशन और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड पास ट्रांसमिशन और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग, नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेकंड मॉड्यूल, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ओके। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।